हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव के वी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सुहानी अध्याय 12 और आज का टॉपिक है बीमारियों से सुरक्षा। आज का टॉपिक है बीमारियों से सुरक्षा। तो देखिए, बीमारियों से बचाव के लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जो बीमारियां होती हैं, जो अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं इस समय, बहुत पहले से बीमारियां चलती आ रही हैं, तो इनसे बचाव के लिए क्या है, सुरक्षा बहुत ही जरूरी है ताकि हम बीमार ना पड़े। अगर हम बीमारियों से बचाव के लिए अपनी सुरक्षा खुद करेंगे तो क्या होगा, हम बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, पाठ पढ़कर जानिए। हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, यही आज के इस टॉपिक में है। देखिए, पहला है मक्खियों और मच्छरों को मारने के लिए DDT पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मक्खियों और मच्छरों को मारने के लिए। जैसे कि मक्खियां और मच्छरे जो होते हैं, इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, DDT पाउडर का छिड़काव। उसके बाद क्या करना चाहिए, गमलों और कूलरों में मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। और जो क्या होता है, जो गमले होते हैं जिसमें मतलब जिस चीज में, जैसे गमला, कूलर, इस तरह के जिस चीज में पानी इकट्ठा होता है, उन चीजों में क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल डालना चाहिए। क्योंकि कूलर में भी पानी पड़ता है तो 2-3-4 दिन तक ऐसे रहता है। फिर उसके बाद से गमलों में पानी पड़ता है, वो भी ऐसे पड़ा रहता है, तो इसलिए उसमें क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल डालना चाहिए। उसका देखिए, कुआं और तालाब में लाल दवा डाल देना चाहिए। और कुआं और तालाब क्या होता है, कुआं और तालाब जो होता है, कुआं और तालाबों में क्या होता है, बहुत दिन तक पानी रुके रहते हैं। जैसे ये नहीं है कि जैसे कूलर में है तो मान लीजिए आज पानी डालें, 2-3 दिन के बाद पानी उसमें का खत्म हो जाता है। लेकिन जो कुआं और तालाब होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत दिन तक पानी रहता है, तो इसलिए उसमें क्या करना चाहिए, उसमें लाल दवा डाल देना चाहिए। तो आज के हमारे टॉपिक में यही सब है। देखिए, इसमें क्या होता है, हनी नाम का एक बच्चा रहता है। क्या रहता है, हनी नाम का एक बच्चा रहता है। वो अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा रहता है। तो बाहर दरवाजे पे खड़ा रहता है, तब तक देखता है कि 2 आदमी क्या करते हैं, नाली में वो दवा छिड़काव करते हैं। तो वो घर में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ चलो बाहर देखो कौन लोग आए हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो उसकी माँ आती है बाहर और देखती है, तो वो बताती है कि ये लोग ये लोग सरकारी सुरक्षा कर्मी के कर्मचारी हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये मच्छर और मक्खियां ना हो पाए इसलिए ये नाली और जहाँ पर गंदी चीजें, जैसे गंदी जगहों पे, जैसे मान लीजिए जहाँ पे कूड़ा करकट रहता है और क्या करते हैं, ये पानी जमा इकट्ठा होता है, वहां पे क्या करेंगे, पानी दवा छिड़काव कर रहे हैं। तो उसके बाद से तो ये हनी कहता है कि ये दवा छिड़काव कैसे कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं। तो वो माँ बताती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मच्छरों और मक्खियों को ना हो पाए इसलिए ये क्या कर रहे हैं, दवा छिड़काव कर रहे हैं ताकि इससे बीमारियां न फैल पाए। क्या होता है, मच्छर और मक्खियां से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो वो कहता है, हनी कहता है कि मच्छरों और यानी कि हमें क्या करना चाहिए, मच्छर और मक्खियां ना पनपनी चाहिए, इसलिए हमें इस बात का क्या करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो वो बोलता है, अच्छा ठीक, तो ये बीमारी फैलती कैसे है, वो पूछता है, हनी पूछता है ये बीमारियां फैलती कैसे है। तो उसकी माँ बताती है कि ये बीमारियां सफाई ज्यादा करके क्या होता है, अधिकतर सफाई ना करने की वजह से ये बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। कि
जैसे अगर घर को साफ सुथरा रखेंगे तो वहाँ पे मक्खियाँ और मच्छर नहीं आएंगे। अगर उस घर को साफ सुथरा से ना रखा जाए तो वहाँ पे क्या होती है, गंदी चीज़ें इकट्ठा रहती हैं, जिससे मक्खियाँ, मच्छर और अनेक प्रकार के कीटाणु हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो वो कहता है, तो हनी को ये बात समझ में आती है, कहता है ठीक है। तो उसकी माँ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, मक्खी और मच्छरों को मारने के लिए DDT का पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। और उसकी माँ फिर एक बात ये भी बताती है कि गमलों और कूलरों में मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। उसकी माँ कहती है कि गमलों और कूलरों में क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। तो फिर हनी पूछता है कि तालाब और कुआं में तो बहुत ढेर सारे पानियाँ रहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो उसकी माँ बताती हैं कुआं और तालाब में लाल दवा डाल देना चाहिए। कुआं और तालाब में क्या करना चाहिए, लाल दवा डाल देना चाहिए। फिर उसकी माँ ये भी बताती हैं कि हमें बाजार से क्या करना चाहिए, हमें बाजार से जो भी फल वगैरह लाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, हमें धोकर खाना चाहिए। और कभी भी बाजार से हमें कटे हुए फल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या होते हैं, वो फल बहुत देर से कटा हुआ रहता है और उस पर मक्खियाँ जाके बैठती हैं, और फिर क्या होता है, वो जब हम खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ भी सकते हैं, कुछ लोग बीमार पड़ भी जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वो बाजार के कटे हुए फल नहीं खाना चाहिए। उसके बाद से फिर क्या करना चाहिए, हम उसकी माँ कहती हैं कि घर में जो भी खाने पीने का सामान उसे क्या करना चाहिए, उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अगर खुला रहेगा तो उसमें मक्खियाँ मच्छर आके बैठेंगे और वो क्या होगा, उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु हो जाएंगे, जिससे हम खाने से बीमार पड़ जाएंगे। फिर उसकी तब हनी कहता है, हनी सिर हिला के कहता है ठीक है। फिर उसकी माँ कहती है कि हमें वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए, वर्षा ऋतु में बीमारियां फैलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को हमेशा गर्म करके पीना चाहिए, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में बरसात होती है, इधर उधर पानी रुका रहता है। इससे क्या होता है, इससे बीमारियां फैलने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद से माँ हनी से कहती है कि अब तुमको समझ में आ गया, अब हम जा रहे हैं अपना काम करने। उसके बाद से हनी भी क्या करता है, पढ़ने बैठ जाता है, और हनी को सारी बातें समझ में आ जाती है। तो इससे हमें भी क्या सीख मिलता है, हमें भी यही सीख मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, अपने घर को और अपने घर के आगे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए, ताकि क्या हो, हमें बीमारियां होने का कोई डर ना हो। अगर हम घर को अच्छे से साफ सफाई करके रखेंगे और किसी भी चीज़ को खुला में नहीं रखेंगे, जैसे खाने पीने का सामान जो होता है वो हमेशा क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो हम क्या होगा, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, मक्खी और मच्छरों को मारने के लिए DDT पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। हमें जैसे मान लीजिए हमारे घर में भी जैसे देखिए, हम लोग के घर के आगे नाली जो रहता है, वहाँ पे बहुत पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें ये DDT का पाउडर लाकर वहाँ पर छिड़क देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे मक्खी और मच्छर पनपने ना पाए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, गमला और कूलरों में मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे घर में गमले वो रहते हैं, जो कूलर होता है, उसमें क्या करना चाहिए, हमें मिट्टी का तेल डालना चाहिए। फिर कुआं और तालाब में लाल दवा डाल देना चाहिए। फिर जो हमारे घर के अगल बगल जो कुआं तालाब होते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, लाल दवा डाल देना चाहिए, ताकि हम बीमार ना पड़ सके। क्योंकि अगर उसमें दवा डालेंगे तो मच्छर और मक्खियाँ पनप नहीं पाएंगी, जिससे कीटाणु नहीं फैल पाएंगे, और इससे हम बीमार भी नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमें साफ सफाई का ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और भी ऐसे ही बता दे रहे हैं कि हमें इसमें क्या होता है, इससे हमें ये बताया जा रहा है, इसके जो लेखक हैं वो क्या हमें ये बता रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं
कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बीमार ना पड़े। तो वही बता रहे हैं, क्या कहते हैं, मक्खियों और मच्छरों को मारने के लिए DDT का पाउडर छिड़काव करना चाहिए। और जो गमला कूलर होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, जो गमला और कूलर होते हैं उसमें मिट्टी का तेल डालना चाहिए। और जो कुआं और तालाब होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, लाल दवा डाल देना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, जो बाहर का जो हम बाजार जाते हैं वहाँ से जो भी सामान लाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा धो के रखना चाहिए। और खाना कभी भी हमें खाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमेशा हाथ धुल के खाना चाहिए, बिना हाथ धोए हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और फिर हमें क्या करना चाहिए, बाजार से जो भी फल होता है, कटे हुए फल को हमें नहीं कभी खरीदना चाहिए, क्योंकि कटे हुए फल पे अगर वो पहले से काट के रखा हुआ रहता है तो उस पर क्या होता है, मक्खियाँ उखियाँ जाके बैठती हैं, जिससे क्या होता है वो खराब हो जाता है, उसमें कीटाणु हो जाती हैं, जिसे हम खाने से क्या हो सकते, बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए और फिर क्या होता है, हमें खाने की जो चीज़ होती है उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।